जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र मोहंती, इंडियन आर्मी पीटी इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, मैं आपको आज का जो सब्जेक्ट है, जो ग्रुप डी होने वाला है, कल से शुरू हो जाएगा रनिंग। तो ग्रुप डी का रनिंग आज से कैसे तैयारी करना है, ये जो 1-2 दिन आपके पास रह गया, पूरा लास्ट तक बताऊंगा कि किस तरह से स्टार्टिंग में करना है और किस तरह से रनिंग करना है, और जो आपका किट है और जो आपका डाइट है, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो आप लोग जो ग्रुप डी में कल से इंटरव्यू देना चाह रहे हो, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये आपका काम आएगा। और मैं अपना जो एक्सपीरियंस है आर्मी का, तो वही आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं आज से जो भी आपका जो डाइट होगा, जैसे आप रोजाना जो डाइट करते हो वही करना है। और जो शाम के टाइम पर कोशिश करना आप जो डेली खाते हो वही खाना, और नॉन वेज नहीं खाना, और जो तेल वाली चीज़ है वो बिल्कुल कल शाम को पूरा बंद कर देना, और बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना। और शाम को एक मल्टीविटामिन टैबलेट है आपका, जो भी यूज करते हो वो लेना है। और पानी वगैरह खाना खाने के आधा घंटे बाद ही पानी पीना है, और आराम से सोना है। और नींद बहुत ही ज़रूरी है, आपने नींद कम से कम 6 से 7 घंटा पूरा करना है। तो सुबह जब आप आते हो, तो सबसे पहले सुबह आपका जो उठने के बाद बिल्कुल आराम आराम से पानी पीना फुल, और फ्रेश होके बिल्कुल पेट क्लियर करके आपका किट अच्छी तरह से पहनना है। और किट किस तरह से पहनना है, क्या क्या होगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले किट आपका जो शूज है, शूज आपका बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। जो जो डेली आप प्रैक्टिस में ले जाते थे वही शूज पहनना है, ना कि कोई नया शूज मत पहन लेना कि ये नया शूज लूँगा। ताकि क्या होगा, आपका जो नया शूज है उसमें आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, और काफ़ी आपको रनिंग में छोटी मोटी प्रॉब्लम करेगा। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है आपको रनिंग में काफ़ी दिक्कत कर सकता है। तो शूज से लेते हैं किट। तो शूज आपका रोजाना जो पहनते हो वही पहनना है। और जो शूज आपका जो शूज का जो लेस है, ध्यान देना, जो डेली आप जैसे लेस बांधते हो, जिस टाइट से बांधते हो, तो वो डेली आपको उसी टाइट से बांधना है। और आपका जो फांस लगाते हो, फांस नहीं लगाना, और उसको क्या है, पक्का गांठ लगाना। तो दोस्तों, मैं अभी दिखाना चाहूंगा किस तरह से सल्लू बांधोगे आप। तो देखिए थोड़ा सा, ये आपका रोजाना जितना टाइट है बिल्कुल टाइट कर देना, ठीक है। और इस तरह से फांस लगाना है। तो इसके बाद नेक्स्ट ध्यान देना, ये फांस के बाद इसको पक्की गांठ कर देना, ताकि ये रास्ते में खुले ना और आपको दिक्कत नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद ये जो निकले हुए हैं, इनको क्या करना, ऐसे मोड़ के इसके नीचे दबा देना। क्योंकि ये मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये मैं खुद कर चुका हूं। तो इस तरह से आपका लेस होना चाहिए। तो इस तरह से लेस आप बांधोगे तो पूरे रूट में बिल्कुल गारंटी के साथ तो आपका लेस नहीं खुलेगा। लेस खुलते ही आप डिस्टर्ब माइंड हो जाओगे, और आपका 10 से 15 सेकंड का रनिंग का फर्क पड़ेगा टाइमिंग का। तो नेक्स्ट लेते हैं आपका किट। तो किट किस तरह से पहनना है, सबसे लेते हैं निकर। तो आपका जो भी है फ्रेंची वो पहनना, और उसके बाद निकर या तो कोई स्लैक्स है बिल्कुल जो रोजाना प्रैक्टिस करते हो उसी को पहनना है। तो निकर इस तरह से लेना है दोस्तों, जैसे ये साइड वाला कट होना चाहिए, ये जो साइड से कट होना चाहिए, और छोटा से छोटा निकर होना चाहिए। और ये आपका जो थाई मसल है बिल्कुल दिखना चाहिए। इस तरह से छोटा निकर लेना है, और ना कि जो आजकल लंबे निकर पहनते हैं घुटने तक, वो नहीं होना चाहिए। और छोटा निकर लेना बिल्कुल। और ये जो स्पोर्ट्स कपड़े, जो सिल्क कपड़े के लेना है, ताकि इससे जो पसीना होगा आपको, पसीना क्या है, चिपकेगा नहीं। कॉटन कपड़ा क्या चिपक जाता है, पसीना पूरा रह जाता है। तो इन कपड़ों में क्या होगा, पसीना निकलेगा तो सीधा साइड से नीचे गिर जाएगा। तो नेक्स्ट लेते हैं आपका वेस्ट। जो बनियान कैसे होगा, बनियान इस तरह से हाफ बाजू का लेना है, इस तरह से हाफ बाजू का लेना है। और आपका दोनों जो हाथ है बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ऐसे फुल बाजू नहीं पहनना, हाफ बाजू नहीं पहनना, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और सेम इसी का जो स्पोर्ट्स कपड़ा है सिल्क का लेना है, ना कि कॉटन का है। और इससे बेहतर है आप अगर बनियान नहीं पहनते हो तो और वेल एंड गुड है, उसको बनियान मत पहनना, चल जाएगा।
तो ये था आपका किट है दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश माइंड होके और आपका किट पहनना है, और किट पहनने के बाद उसके ऊपर लोअर और आपका जो अपर बॉडी को पूरा कवर करके जाना, ताकि अभी सर्दी का दिन है, आपको सर्दी ना लगे, इसलिए पूरा कवर करके जाना। तो नेक्स्ट लेते हैं, जैसे आप पहुंच जाते हो तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका छाती धड़कने लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको डरना नहीं बिल्कुल। आप जैसे स्टार्टिंग पॉइंट में जाओगे तो कई सारे आएंगे जो इंडिया किट पहन के आएंगे, बिल्कुल स्पोर्ट्स वो बम वगैरह बहुत कुछ लेके आएंगे, लगाएंगे आपके सामने, और ऐसे इधर उधर से बातें करने लग जाएंगे, मैं तो ये किया था, ये किया था। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल सुनना नहीं और घबराना नहीं बिल्कुल। इनको देख के, दूसरे को देख के नहीं दौड़ना। आपने जो प्रैक्टिस किए हैं वही रूट में दौड़ना है। आपने 1 किलोमीटर दौड़ना है, जिसने आप पहले जैसे प्रैक्टिस किए ऐसे ही दौड़ना है, दूसरे के बातों में नहीं आना। और जो झुंड रहते हैं, कई बंदे झुंड आते हैं, कई बंदे आते हैं घर से पैसा लेके, कोई काम नहीं उनका, बस टाइम पास करके जाना है। तो उनके झुंड में मत फंसना। आपका जो प्रैक्टिस किए हैं आप बिल्कुल उसकी तरफ दिमाग मत ले जाना। जैसे आपका गो होगा तो उस टाइम आपने देखना है, उससे पहले, गो से पहले फुल वार्म अप होना, स्ट्रेचिंग करना है और पूरा बॉडी वार्म अप करना है, पूरा वार्म अप करना है। और वार्म अप के बाद बिल्कुल रिलैक्स करना है और थोड़ा गर्म रहना है, थोड़ा थोड़ा। जैसे आपका गो हो जाता है तो कोशिश करना, अभी 1 किलोमीटर का रूट आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से टाइमिंग लेना है। टाइमिंग तो आपके पास होगा नहीं, लेकिन लगभग आपको पता ही होगा कितने स्पीड से कितना टाइम होगा। तो फास्ट चक्कर आप कोशिश करना ग्रुप में भागने के लिए। जैसे गो हो जाता है तो आप कोशिश करना ग्रुप में भागने के लिए। तो कई अनाड़ी होते हैं, जैसे गो होता है सीधा 200 मीटर स्प्रिंट मार देते हैं। तो गलती नहीं करना आपने स्प्रिंट मार के। स्प्रिंट मारने से आपका पूरा थाई मसल भर जाएगा, काफ मसल भर जाएगा, जिसके कारण आपको दौड़ा नहीं जाएगा बाद में, और आपका फेफड़ा भी भर जाएगा स्प्रिंट मारने से। स्प्रिंट बिल्कुल नहीं लगाना। 1 किलोमीटर बहुत टाइम है, बहुत जो रूट है तो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे गो हो जाता है आपने 200 मीटर तक बिल्कुल लॉन्ग स्टेप से जाना है। फास्ट वाला जो ग्रुप है उसको पकड़ना है, और ग्रुप में कोशिश करना, बिल्कुल आगे नहीं भागना, बिल्कुल पीछे भागना, ग्रुप के साथ साथ भागना और गैप नहीं देना। तो ऐसे इस तरह से एक चक्कर, जो 400 मीटर का चक्कर होगा आपका, तो टाइमिंग उसका ध्यान रखना, 1 मिनट 20 सेकंड तक जैसे आपका एक चक्कर कवर हो जाएगा। तो वो आराम से हो जाता है 1 मिनट 20 सेकंड में। अगर फिर भी नहीं कर पाते हो तो 1:30 तक जरूर आ जाना। इससे लेट हो गए तो फिर बाद में आपको दिक्कत पड़ेगा नेक्स्ट 1.5 चक्कर। तो फास्ट चक्कर 1:20 तक कंप्लीट करना है। लॉन्ग स्टेप में ग्रुप के साथ बिल्कुल आना है। आपका क्या होगा, 200 मीटर के बाद, 200-300 मीटर के बाद आपका पूरा पैर भर जाएगा, जैसे गो हो गए फास्ट चक्कर में। तो उस टाइम आपके मन में ये आएगा कि इस तरह छोड़ दे, अभी ये पैर भर गया, मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, अगले भर्ती देख लूंगा, कोई भी भर्ती, इसको धीरे धीरे करूंगा, होगा नहीं। तो उस टाइम आपने दिमाग से हटा देना, क्योंकि ये रनिंग ऐसी चीज़ है, 50% आपका दिल कमजोरी की वजह से आप हार जाते हो रनिंग। तो आपका प्रैक्टिस है, अगर आप मजबूत दिल की है तो रनिंग बिल्कुल निकाल दोगे, आराम से निकाल दोगे। 4 मिनट 15 सेकंड 1 किलोमीटर बहुत टाइम होता है, तो आराम से आ जाओगे। तो दोस्तों ये ऐसे करना है, जैसे 200-300 मीटर जाने के बाद आपका पैर भर जाता है, तो आपने क्या करना है, स्टेप को थोड़ा सा धीरे कर देना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा धीरे कर देना। और उसी में 10 से 20 मीटर जाने के बाद आपका पैर पूरा खुल जाएगा, धीरे धीरे खुल जाएगा और बॉडी वार्म अप होगा। 20 से 30 या 40 मीटर जाने के बाद खुल जाएगा। तो जैसे आपका पैर खुल जाता है तो उसी स्टेप में जाना, ना कि स्पीड कर देना, बिल्कुल उसी स्टेप में धीरे धीरे फास्ट चक्कर आपको आना है 1 मिनट 20 सेकंड में। और सेकंड चक्कर है जो थोड़ा थकावट होगा, तो आप सेकंड चक्कर 1 मिनट 40 सेकंड तक कवर कर लेना, आराम से हो जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे आओगे तो आपका 1 मिनट 40 सेकंड में सेकंड चक्कर कवर हो जाएगा। तो टोटल हो गया आपका 3 मिनट, रूट कंप्लीट हो गया 800 मीटर। अभी रह गया 200 मीटर। तो 200 मीटर आप बिल्कुल जी जान लगा देना। 200 मीटर फास्ट, 200 मीटर जैसे आपका स्टार्ट होता है तो स्टेप लंबा करना शुरू कर देना, और लास्ट जो 100 मीटर है आपका बिल्कुल करके स्प्रिंट मारना है, और इस तरह से मारना है जैसे फिनिशिंग पॉइंट
30 से 40 सेकंड तक क्रॉस कर सकते हो, आराम से 30 से 40 सेकंड तक आप क्रॉस कर सकते हो। तो 3 मिनट ये बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जो बिल्कुल कम दिन प्रैक्टिस किए उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जो प्रैक्टिस किए हैं उनका तो पहले से ही 3.5 मिनट आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपने मानना, बिल्कुल कंप्लीट कर दोगे, 3:40 तक आराम से कंप्लीट कर दोगे। तो 3:40 नहीं तो 4 तक तो बिल्कुल आराम से कंप्लीट कर दोगे। तो दोस्तों ये था, और सबसे मेन पॉइंट है आपका जो फिनिशिंग। जैसे आपका फिनिशिंग लाइन आ जाता है तो बंदे क्या करते हैं, फिनिशिंग लाइन में 10-20 मीटर पहले बिल्कुल लूज हो जाते हैं, ढीला हो जाते हैं। तो सबको उस टाइम सबने पूरा इफेक्ट डाल रखे हैं, सबको थकावट होता है। लेकिन आपने 30 मीटर जो बिल्कुल गोली की तरह दौड़ना है, उसी में कम से कम आप 10-20 बंदा काट लोगे। तो ये चीज़ तकरीबन जो लड़के ये गलती करते हैं, तो फिनिशिंग लाइन से पहले 20 मीटर पहले ढीला हो जाता है। तो फिनिशिंग लाइन से 20 मीटर पहले बिल्कुल ढीला नहीं होना, उधर से बिल्कुल स्प्रिंट मारना, ताकि 5-10 मीटर और आगे चले जाओ। तो इसमें आपका बंदे काफ़ी काट सकते हो, और टाइम बिल्कुल आपका 3:45 के अंदर आ जाएगा। तो ये था आपका रनिंग का रूट पूरा। अभी बता रहा हूँ आपको डाइट क्या करना है। तो डाइट में क्या करना है, आप जो डेली खाते हो खाना है, और सुबह जैसे आप फ्रेश हो जाते हो तो केला हुआ, सेब हुआ, और आपका जो चॉकलेट है, डेयरी मिल्क चॉकलेट, क्योंकि ये सारे चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। छुआरा को भिगा के रखना, 1-2 छुआरा खाना है, और ये चीज़ खाना है। और जो आपका एनर्जी ड्रिंक है, या तो ग्लूकन डी है, या तो एनर्जी ड्रिंक, या तो आपका जो ORS है, ये सेवन करना है। आज से आज शाम से थोड़ा करना है, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। तो ये चीज़ लेके जाना, और पानी सफिशेंट लेके जाना है। ग्राउंड में पानी पीते रहना, और पेशाब लगेगा पेशाब करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। और वार्म अप जरूर है लेना, फुल स्ट्रेचिंग के साथ वार्म अप होना। और पक्का आपका 4 मिनट तक या 3:45 तक टाइम क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों आपका रनिंग का तो बता दिया। इससे पहले रनिंग से पहले आपका होगा सैंड बैग रेस। जो सैंड बैग रेस है वेरी सिंपल है। 100 मीटर आपको 2 मिनट में कवर करना है। तो 100 मीटर आप अगर पैदल चलोगे तब भी 1 मिनट 10 तक आ जाओगे। तो ये गलती नहीं करना, आपने सैंड बैग उठा के भागने की कोशिश नहीं करना, बिल्कुल आराम से आना और उठाना है, और कस के पकड़ना है। मेरा वीडियो भी पहले देखे होंगे आपने, किस तरह से आराम से आए थे बंदे, और 1 मिनट 10 तक सारे क्लोज कर दिए थे। और ये ध्यान देना, सैंड बैग से पहले आपका बॉडी स्ट्रेच करना। अगर कोई नस नुस पकड़ लिया है तो आपको रनिंग में काफ़ी दिक्कत करेगा, तो ये जरूर कर लेना है। और सैंड बैग रेस में बिल्कुल भागना नहीं, आराम से चलना है। 1 मिनट तक आराम से आ जाओगे। कस के पकड़ना है, बोरी को गिराना नहीं है। और ऑल द बेस्ट सभी ग्रुप डी भाइयों के लिए, और आप जरूर कर लोगे। था मेरा जो टिप्स है, आज शाम से लेकर कल सुबह तक है, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं वही बताया, ना कि किसी किताब से पढ़ के नहीं बताया। जो मैंने किया हूँ वो बताया हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमारे को कमेंट में पक्का बताना। और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।